ठीक है। देखो, प्लेन मिरर में हम लोग को ये चीज़ देखना है। ठीक है। देखो, प्लेन मिरर में जो है आपको ध्यान देना है कि जो एंगल आई इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, एंगल आर होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ओके। तो हमेशा याद रखना है चीज़ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, कि प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो जो इसकी हाइट होगी, सेम हाइट बेटा इधर इमेज की भी होगी। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, वही हाइट किसकी होगी, इमेज की हाइट होगी। ये बात याद रखना। क्लियर है? क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ अ पेंसिल ऑफ 5 सेंटीमीटर, इफ अ पेंसिल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने रखी हुई है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर। अभी भी बताया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज, है ना? क्लियर है? लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है ना? यानी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी वही लेंथ क्या होगी, इमेज की। सो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी, रिक्वायर्ड फॉर अ मिरर टू सी अ फुल इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 160 मीटर। ठीक, कह रहा है कि एक मिरर की कितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट चाहिए होती है जिससे हमें किसी पर्सन की कंप्लीट हाइट दिख सके, फुल इमेज दिख सके। यहाँ पर आई थिंक मैक्सिमम ना होकर के ये मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम में जितना बड़ा आप इमेज मिरर ले लोगे उतना ही सही है, वो तो आपकी हाइट जितना ही बनाएगा ना। तो मिनिमम यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द यहाँ पर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर अ मिरर टू सी अ फुल इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 160 मीटर। 160 मीटर लंबे इंसान की फुल इमेज को देखने के लिए कम से कम प्लेन मिरर की कितनी हाइट चाहिए होगी। ध्यान देना, जो भी हमारी हाइट इमेज क्या कहते हैं, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ मिरर होता है, ठीक है ना, वो जस्ट क्या होता है, वो हमें रिक्वायर होता है फुल इमेज देखने के लिए, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है उसकी जस्ट आधी हाइट का अगर मिरर है हमारा, तो वो फुल इमेज दिखाएगा। उससे छोटी है तो फिर वो सेम साइज में नहीं दिखाएगा, दिखा सकता है बट बहुत छोटी इमेज दिखाई देगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? जैसे आप लोग देखते होगे, कई बार क्या होता है, मॉल में जाते हो तो शीशे बहुत पूरी दीवार जितने बड़े नहीं लगाए रहते हैं वो लोग, आधा लगाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? या किसी ऑफिस में जाइए, या कहीं पर कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छे से सिखाया जाता है या फिर ट्रेन किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है ना, कि वो लोग आधा मिरर लगा के रखते हैं। ठीक है। तो आधे मिरर में क्या रहता है कि आपकी इमेज भी पूरी आ जाती है और मिरर की ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती है। इतनी बात समझ में आई? तो जो हाइट ऑफ द मिरर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होगा, यानी कि 1/2 इंटू 160 मीटर, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा ये 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, इंसिडेंट रे ऑन अ प्लेन सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल। कोई एक प्लेन सरफेस है, इस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ कोई नॉर्मल है इस तरह, और ये इसके साथ मिलके 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कह रहा है देन हाउ मैनी डिग्री विल बी रिफ्लेक्टेड रे मेक एन एंगल विद द प्लेन सरफेस।
कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी प्लेन सरफेस पर, हमें ये बताना है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जैसे ये आई है वैसे ही ये भी जाएगी इधर से रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको एक मिनट भाई, ये आपका 60 डिग्री एंगल है, तो ये आपका एंगल आर होगा। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री हुआ। क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ एंगल बनाएगी, प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस ये रही, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है परपेंड नॉर्मल क्या होता है, सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब इधर ये 60 डिग्री का बना रहा है तो इधर कितने डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बात इसमें समझ में आई या नहीं आई है, आई है ना। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, क्यों होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है कि ये हमारा रूल है। कौन सा रूल है, तो रिफ्लेक्शन का रूल है। ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। आपको ये बात भी पता है कि जो एंगल आई है, यहाँ पर एंगल आई कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना। ये एंगल आई 60 डिग्री का, देखो एंगल आई कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल आर आपको निकालना है, और ये एंगल आई 60 डिग्री किसके साथ है, तो ये नॉर्मल के साथ मिलके बना रहा है। मतलब ये रहा नॉर्मल और ये रहा इंसिडेंट रे, ये दोनों मिल करके 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तुमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल सिर्फ पूछ रहा है कि प्लेन सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, समझे। तो आपके पास यहाँ से एंगल आर क्या आ जाएगा, एंगल आई के इक्वल यानी कि 60 डिग्री। एंगल आर आ गया आपके पास 60 डिग्री। आपको पता है कि आपको पता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन सरफेस कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। यानी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री का है। और आपका ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री का, है ना। तो 90 में से 60 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन सरफेस कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल आर, यानी कि 90 माइनस 60, कितना आ जाएगा आंसर, 30 डिग्री। और तुम्हें ये बेसिक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दो भैया, नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे निकाले हो ना आंसर, उसी तरीके से तुम्हें लैंग्वेज भी लिखनी है। प्रोसेस से ही तो गए होगे कि रैंडम निकल ले होगे, अच्छा ये रहा क्वेश्चन 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री अचानक से तो बोले नहीं होगे, है ना, प्रॉपर तरीके से किए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो कह रहा है इफ अ टेबल इज फेसिंग अ प्लेन मिरर, फेसिंग का मतलब प्लेन मिरर के सामने रखी हुई है। ये रहा आपका मिरर, ठीक है, क्लियर, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, बाय बेटा। चलो ये मान लेते कोई एक मिरर है हमारा, ठीक है ना, इस तरह मिरर है, इसके सामने कोई टेबल रखी हुई है, क्लियर, एंड द इमेज ऑफ द टेबल इज 40 अवे फ्रॉम इट, ठीक है ना, मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूर पर इसकी इमेज बन रही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टेबल फ्रॉम द मिरर, टेबल और मिरर के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, हमें ये बताना है। आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है ना, इमेज की डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या हो गई, यू और वी, प्लेन मिरर के केस में क्या होता है,
u और v दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, लिख दोगे यहाँ पर, सिंपल सा, सिंस सिंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन, यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर क्या होता है, वी, ये दोनों सेम होता है। देयरफॉर यहाँ पर आपको वी आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है ना, तो यू क्या हो जाएगा, ये भी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। समझ में आ रही बात या नहीं, तुम इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, घर पे प्रैक्टिस जरा से भी चल नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या होगा ये वाला, कितना आया तुम्हारा आंसर, फिर तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यू आपको दे दिया गया 3 मीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड इमेज, ठीक है ना, पर्सन एंड इमेज के बीच में निकालना है, प्लेन मिरर, मिरर मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पर्सन और इमेज के बीच में। अब यहाँ फंसोगे अगर लॉजिकली ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कितना आंसर आया, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर, गलत है। ये रहा आपका प्लेन मिरर, इसके सामने यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है, इसके बीच के और मिरर के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज बनेगी, ये भी कितनी दूर बनेगी, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, तो ये भी, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी, ये है पर्सन और मिरर के बीच में, और यहाँ जो डिस्टेंस आ रही है आपकी, वो है पर्स मिरर और इमेज के बीच में, मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस है ये। बट आपको क्या निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकालनी, पर्सन से इमेज के बीच की दूरी निकालनी, तो 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, कितना आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर v कितना आ जाएगा, 3 मीटर, ठीक है, सॉरी ये 30 मैंने लिख दिया गलती से, 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, u आपको दिया गया है, सिंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर u इज इक्वल टू हमेशा b, ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका आपका क्या आ गया, v आ गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड इमेज इज इक्वल्स टू u प्लस v, यानी 3 + 3 यानी कि 6 मीटर, ये फाइनल आंसर है, समझे। अब देखते हैं आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। अब हमें स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी, ठीक है, क्लियर है। यानी स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, जो किसी स्फेयर को कट करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, लाइक कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो ये जो मिरर्स आपके हैं, इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके आगे के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हमें इसी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, चाहे ये हो गया क्वेश्चन, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर। कह रहा अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 से 10 मीटर, ठीक है ना, अभी टाइम ओवर हो गया, कल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके आना घर से, फॉर्मूले वगैरह इसके, फॉर्मूला पता है ना इसमें, पहला मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है,
और दूसरा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट्स आप याद करके आएंगे घर से। ठीक है, इनके फॉर्मूला वगैरह कल पढ़ के आएंगे, कल यहाँ डिस्कस करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, या तो 1 घंटा का टाइम हो तुम्हारे पास तो रुको, प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है।